Dear students, today we are going to study class 8 SST History chapter 6 Colonialism and the City, the story of an imperial capital। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री के चैप्टर 6 उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट हैपेंड टू सिटीज अंडर कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ। यू हैव सीन हाउ लाइफ इज द countryside changed after the establishment of British power. What happened to the cities during the same period? The answer will depend on the kind of town or city we are discussing. The history of the temple kind of town like Madurai will not be the same as that of a manufacturing town like Dhaka or a part like Surat, or towns that simultaneously served many डिफरेंट फंक्शंस। आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद गांव का जीवन किस तरह बदल गया था। इसी समय शहरों में क्या हो रहा था, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के कस्बे या शहर की चर्चा करते हैं। मदुरै जैसे मंदिरों के शहर का इतिहास, ढाका जैसे उत्पादन शहरों या सूरत जैसे बंदरगाह या एक साथ कई तरह के काम करने वाले कस्बों में बिल्कुल अलग मिलेगा। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सिटीज इमर्ज्ड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन ब्रिटेन, इंडस्ट्रियल सिटीज like Leeds and Manchester grew rapidly in the 19th and 20th centuries as more and more people sought jobs, housing and other facilities in these places. However, unlike Western Europe, Indian cities did not expand as rapidly. In the 19th century, why was this so? पश्चिमी विश्व के ज्यादातर भागों में आधुनिक शहर औद्योगिकीकरण के साथ सामने आए थे। ब्रिटेन में लीड्स और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहर 19वीं और 20वीं शताब्दी में तेजी से फैले, क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरी, मकान और अन्य सुविधाओं की उम्मीद में इन शहरों की तरफ आ रहे थे। लेकिन
19वीं सदी में भारतीय शहर यूरोप के शहरों की तरह तेजी से नहीं फैले, ऐसा क्यों हुआ? इन द लेट 19th century, कलकत्ता, Bombay and Madras rose in importance as presidency cities. They became the centers of British power in the different regions of India. At the same time, a host of smaller cities declined. Many towns manufacturing specialized goods declined due to a drop in the demand for what they produced. Old trading centers and ports could not survive when the flow of trade moved to new centers. Similarly, earlier centuries of original power collapsed when local rulers were defeated by the British and new centers of administrations emerged. This process is often described as de-urbanization. Cities such as Machipatnam, Surat, and Srinagapatnam were de-urbanized during the 19th century. By the early 12th century, only 11% of Indians were living in cities. 18वीं शताब्दी के आखिर में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का महत्व प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में तेजी से बढ़ रहा था। ये शहर भारत में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र बन गए थे। उसी समय बहुत सारे दूसरे शहर कमजोर पड़ते जा रहे थे। खास चीजों के उत्पादन वाले बहुत सारे शहर इसीलिए पिछड़ने लगे क्योंकि वहाँ जो चीजें बनती थी उनकी मांग घट गई थी। जब व्यापारी व्यापार नए इलाकों में केंद्रित होने लगा तो पुराने व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह पहली वाली स्थिति में नहीं रहे। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी ढह गए। इस प्रक्रिया को अक्सर जो है विशहरीकरण कहा जाता है। मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे शहरों का 19वीं
सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहर में रहते थे। द हिस्टोरिक imperial city of Delhi became a dusty provincial town in the 19th century. Before it was rebuilt as the capital of British India after 1912, let us look at the story of Delhi to see what happened to it under colonial rule. ऐतिहासिक शाही शहर दिल्ली 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था, परंतु 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई। दिल्ली की कहानी को देखकर समझें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियां थीं। You know Delhi as the capital of modern India. Did you also know that it has been a capital of more than also know than 1000 years, although with some gaps, as many as 14 capital cities were founded in a small area of about 60 square miles on the left bank of the river Jamuna. The remains of all other capitals may be seen on a visit to the modern city state of Delhi. नई दिल्ली से पहली और कितनी राजधानियां थी, तो आप दिल्ली को आधुनिक भारत की राजधानी के रूप में देखते हैं। क्या आपको मालूम है कि यह शहर 1000 साल से भी ज्यादा समय तक राजधानी रह चुका है। इस दौरान इसमें छोटे मोटे अंतराल भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 60 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग अलग समय पर बसाई गईं। In the most important are the capital cities built between the 12th and the 17th century. आधुनिक नगर राज दिल्ली में घूमने पर इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इसमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। The most splendid capital of all was built by Shahjahan. Shahnawaz was begun in 1693 and consisted of a fort, palaces, complex and the city adjoining it. Lal Killa or the Red Fort, made of red sandstone, contained the palaces complex. It is west lay the walled city
with 14 gates. The main streets of Chandni Chowk and Faiz Bazaar were broad enough for royal procession to pass. A canal ran down the center of चांदनी चौक। इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहानाबाद की स्थापना 1939 में शुरू हुई। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसके पश्चिम की ओर 14 दरवाजों वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थीं, वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल जा सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। सेट एडमिस्ट डेंसली पैक्ड mohallas and several dozen bazaars. The Jama Masjid was among the largest and grandest mosque in India. There was no place higher than this mosque within the city then. घने मोहल्लों और दर्जनों बाजारों से घिरी जामा मस्जिद भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। उस समय पूरे शहर में इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। Delhi during Shahjahan time was also an important center of Sufi culture. It had several dargahs, khanqahs and eidgahs, open square, winding lanes, quiet kaldi, scar and water channels were the pride of Delhi's residents. No wonder the poet Mir Taqi Mir said, "The streets of Delhi are not were mere street; they are like the album of the painter." शाहजहां के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। यहाँ कई बंदरगाह, खानखाह, ईदगाह थे। बड़े बड़े चौराहे, टेढ़ी मेढ़ी गलियों, खामोश कुद्दे, सेफ और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाच था। शायद इसी मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं हैं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के